सवाल। ओके चलो, अपन बता रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक दो बाउंड्री कंडीशन, तीन बाउंड्री कंडीशन अपन डिस्कस करना है, ठीक है। एक तो डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन जहाँ पे ε1 रहेगा और ε2 रहेगा, ठीक है, दो मीडियम रहेंगे। उसी प्रकार कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मीडिया, और कंडक्टर और फ्री स्पेस मीडिया, ठीक है। ये तीनों बाउंड्री कंडीशन अपनों को डिस्कस करनी है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन कौन सी है अपने पास, डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली वी आर जस्ट चेकिंग दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मीडियम में, वो दूसरे मीडियम में कितनी रहती है, उसका जो एम्पलीट्यूड है किस प्रकार चेंज होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे थ्रू बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नियम जानते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं ना सर, बोलो। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना E डॉट डी एल इक्वल टू, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, इंटीग्रल इक्वेशन है, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल इंटीग्रल इक्वेशन। और जो अपनों ने डेल डॉट में लिखा हुआ है ना सब कुछ, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस एच, वो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल और पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, दिस इज, क्योंकि यहीं से ये ड्राइव होती है ना। इसको जैसे अपन क्या लेंगे, स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, और डेल क्रॉस ई बराबर कितना हो जाएगा, तो मैक्सवेल की फर्स्ट अपने सेकंड इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो वहीं से अपन इसको यूज करेंगे। तो अपन जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल कैसे वर्क करता है, जैसे जैसे अपन पाथ को फॉलो करते हैं तो लाइन इंटीग्रल वर्क करता जाता है ना, बोलो। एक तो लाइन इंटीग्रल की है, दूसरी कौन सी है, डी डॉट डी एस। ये रिलेशन भी अपनों को पता है, टोटल फ्लक्स क्यू इनक्लोज पढ़ा है ना, गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स डी डॉट डी एस से दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से आप अपन क्या ड्राइव करेंगे, बाउंड्री कंडीशन ड्राइव करेंगे दोनों के लिए। अपनों को पता है कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन एज्यूम कर रहे हैं वो नॉर्मल टू बाउंड्री करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल टू बाउंड्री। यानी कि अगर ये आपकी बाउंड्री है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आएगी तो उसके नॉर्मल पेनिट्रेट करेगी, नॉर्मल इंपांज करेगी ऑन दिस बाउंड्री, ठीक है। तो अपनों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट देखे थे एक्स वाई और जेड, ठीक है, याद है ना, ई एक्स ई वाई ई जेड। तो उसमें एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा और दो कंपोनेंट क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, या फिर दो कंपोनेंट टेंजेंशियल होंगे और एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस प्रकार से उस मीडियम के ऊपर इंपांज करती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक ऑर्थोगोनल लेते हैं, दूसरा टेंजेंशियल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ईटी और ईएन अपने लिया है, जो ईएन रिप्रेजेंट करता है क्या, नॉर्मल कंपोनेंट, और ईटी टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल का मतलब समझते हो क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ सर। चलो मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं ये कंडक्टर है आपका, ओके, मैं कंडक्टर का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी समझ में आएगा। ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये कंडक्टर दिख रहा है ना सबको, स्लेट टाइप इस प्रकार का, एक कॉपर टाइप मैंने कंडक्टर बताया है यहाँ पे, है ना, सीयू से रिप्रेजेंट किया है कॉपर, ओके। हाँ, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसका डायरेक्शन मैंने ऐसा ले लिया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी मैं E1 E2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट में। तो अपन जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ, अरे बोलो। हाँ सर। ये कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, जल्दी बताओ, नहीं पता, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, अरे बोलो, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, सही cos 30। ईटी, इसको ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, नॉर्मल कंपोनेंट, ईएन। क्यों नॉर्मल बोला, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है, दिख रहा है सबको, अरे बताओ। हाँ सर। यस सर। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट रुकना है ना, इरेजर लेने दो, अभी इरेजर भी नहीं आ रहा है, क्या हो गया, चलो हो गया, सही हो गया, सही हो गया, ओके। तो अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो मुझे बताओ, ये अगर एंगल थीटा है, यहाँ पे जो देख लो ये क्या है, नॉर्मल है। कभी भी कोई मीडियम आप एज्यूम करोगे ना
तो मीडियम ऐसे लेते हो। अपनों ने ऑप्टिक्स पढ़ा है ना सबने, ऑप्टिक्स 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स। यस सर। ऑप्टिक्स में आप मीडियम लेते तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 रहता था, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 रहता था, याद है ना, म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, याद है, μ1 μ2। हाँ सर। उसमें आप नॉर्मल लेते थे, ये नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल। उस नॉर्मल के बाद यहाँ से कोई वेव आती थी, रे आती थी, उस रे का एंगल ऐसा रहता था जिसमें एक एंगल थीटा इंसिडेंट रहता था, दूसरा ये अगर रिफ्लेक्ट हो गई है और दूसरा रिफ्लेक्ट हो गई है, ये कौन सी है, थीटा आर रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है, और ये थीटा ट्रांसमिट थीटा टी। तो वेव के एक यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव हुई है, ये इंसिडेंट वेव कहलाती थी, ये रिफ्लेक्टिव वेव कहलाती थी, और ये कौन सी कहलाती है, रिफ्रैक्टिव वेव। कौन सी कहलाती है, रिफ्रैक्टिव वेव, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव। क्योंकि वो भी जो ऑप्टिक्स में अपन पढ़ते थे वहां पे प्रकाश की वेव रहती थी, मतलब उससे बोलते लाइट वेव, याद है ना, LIGHT, लाइट, लाइट वेव। इस प्रकार से इंपांज करती हाँ थी किसी सरफेस पे, और फिर उसके 3 कंपोनेंट निकलते थे, एक तो रिफ्लेक्टिव रहती थी, एक इंसिडेंट रहती थी, दूसरी रिफ्लेक्टिव। जिसे इसे बोलते हैं क्या, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिव वेव, और इसको इंसिडेंट वेव, और इसको रिफ्लेक्टिव, मीडियम के अंदर। तो ये नॉर्मल से दूर जाती है और पास आती है, याद है सबको। यस सर। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता है ना सबको। लाइट क्या है, EM वेव, EM वेव है। तो अपन एक मिनट है ना,